अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम शाम के नाश्ते के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए एकदम मज़े का पनीर चीज़ पराठा, जिसे बच्चे तो इतने शौक से खाएंगे और घर के बड़े लोग भी इसे खाना पसंद करेंगे और आपको बार बार बोलेंगे कि इसे फिर से बनाइए। इतना लजीज और इतना जायके से रबरे से मैं क्या ही बोलूँ। एक बार इसे ज़रूर से आप पूरी रेसिपी देखिए और बनाइए। यहाँ पर हमने 3 कप से यानी 2.5 कप हमने मैदा लिया है, जिसे मैंने छान ली और यहाँ पे थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल लेंगे और यहाँ पे इसमें हम 3 चम्मच दही डालेंगे। दही थोड़ी खट्टी भी रहेगी तो चलेगा, क्योंकि आटा बहुत अच्छा इससे मुलायम होता है। यहाँ पे 3 चम्मच दही डालने के बाद इसमें हम देखिए 2 से 3 चुटकी के करीब खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे और यहाँ पर मैंने मैदे को छानने के टाइम 1 चम्मच पाउडर शुगर भी मैंने डाली थी। और यहाँ पे देखिए ये आटे को हम अब 1 प्याली हमने इसमें पानी डाला हुआ है और यहाँ पे लगभग 2.5 प्याली मेरे को पानी लगा इसे आटे का डो गूंदने के लिए। और यहाँ पे आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंदा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा से हमने तेल लेके आटे को एक बार अच्छे से चिकना कर लेना है और यहाँ पे खूब एक बार आटे को अच्छे से हमने गूंद के ढक्कन ढक के कुछ देर के लिए साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के उबले आलूओं को हमने लेके अच्छे से इनको हमने ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे अब देखिए कुछ है तो इसमें मैं देखिए थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल लेती हूँ और जिसे बहुत बारीक मैंने कट करी हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गाजर है, 2 हरी मिर्ची है, 1 छोटी साइज़ की प्याज है और आधी शिमला मिर्च है। आप देखिए आपके बच्चे जिस तरीके से सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं वो हिसाब से आप इसमें ले लेना जितनी चाहिए जो भी सब्जी। अब यहाँ पे इनको डाले बाद 1 मुट्ठी भर के इसमें हम हरी धनिया डालेंगे। यहाँ पे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल लेंगे। बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्ची को नहीं भी डालेंगे तो तब भी चलेगा। और यहाँ पे इनको डाले बाद अच्छे से हम इनको भून लेते, देखिए एक बार खूब अच्छे से मिला ले। और यहाँ पे आलूओं को बहुत अच्छे से ठंडा करना, नहीं तो ये जो भी हमने इसमें मसाले डाले ना तो पानी छोड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसमें अभी मैं डाल लूँगी पनीर और यहाँ पे पनीर को हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे जितना आपको चाहिए आप इसमें ले सकते हैं पनीर। अब यहाँ पे मेरे पास ये 200 ग्राम पनीर है, इसमें से 100 ग्राम के करीब मैं इसमें डाल लेती हूँ और यहाँ पे एक बार इनको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे खूब अच्छे से हमने देखिए इनको मिक्स कर लिया है। तो चलिए जी इनको रख लेते हैं अभी साइड में और हम आते हैं अभी हमारे आटे के पास। तो यहाँ पे देखिए आटा भी हमारा बहुत अच्छे से मुलायम और सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार आटे को मल ले अच्छी तरह से और यहाँ पे इनके हमने लोई तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पतली रोटी बनाना चाहते हैं तो पतली भी बना सकते हैं और या मेरी तरह इस तरीके से थोड़ी से मोटी साइज़ में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी हमने अच्छे से बेल लिए है। तो यहाँ पे देखिए ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा ये पतली है। और यहाँ पे आटा गूंदने के टाइम मेरे पास थोड़ा मैदा थोड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने गेहूं का आटा लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इनको हम अलट पलट के पका लेते हैं रोटी को। तो माशाल्लाह से यहाँ रोटी देखिए हमारा कितनी मज़े की फूल रही है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए। अगर आप कच्चे रोटी मैदे के ऊपर रोटी के ऊपर अगर आप रखेंगे ना ये मसाला तो उसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए रोटी को मैंने पहले सेक ली हूँ और ये जो हमने मसाला टेस्टी सा चटपटा बनाया हुआ ये इसके ऊपर एक साइड में हम रख लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। आपको जो चीज़ पसंद आती है आप वो चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पे बच्चे मेरे बहुत चीज़ खाना पसंद करते हैं तो मैंने थोड़ी से ज़्यादा रखी हूँ। यहाँ पे रोटी का एक कोना उठा के इसके ऊपर हम रख लिए हैं, देखिए यूँ इस तरीके से। और यहाँ पे अच्छे से इनको चम्मच से दबाइए ताकि ये एक अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बटर मैं इनके ऊपर लगा ली, आप ऑयल भी लगा सकते, घी भी लगा सकते, आपकी मर्ज़ी। अलट पलट के इनको खूब अच्छे से हम पलट के इनको सुनहरा कलर कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का इसके ऊपर कलर आया है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए ये पक चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैंने देखिए बना ली हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे 3 ही बनाई हूँ, बाकी की बचा है मैं उसे बाद में बना लूँगी। तो ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर रेसिपी अच्छी लगी है
तो रेसिपी को एक लाइक करो और हमारा प्यारा किचन को सब्सक्राइब भी करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो यहाँ पे देखिए हम इनको तोड़ के भी आपको बताते हैं ये कितनी मज़े की बनी है। और हाँ, इसको आप हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ या आपको जो चटनी के साथ इसे खाना है इसे खा सकते हैं। हम तो इसे टमाटो केचप के साथ मेरे बच्चों ने इसे खा लिए है। तो चलिए जी, आप आपका बहुत सा ख्याल रखना और हमें भी आप दुआओं में याद रखना। हम फिर मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।